नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। गुरुवार को अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस दुखद घटना से मन बहुत ही व्यथित है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। आज देहरादून में सीएम धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अधिवेशन का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद थे। उद्घाटन से पहले अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियर संकल्प लें कि योजना समय से पूरी की जाए और राज्य के विकास के लिए लॉन्ग टर्म योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट की जिस तरह की संख्या बढ़ी है उसका भी समाधान निकाला जा रहा है और देहरादून में एलिवेटेड रोड बनने से जाम की समस्या से लोगों को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। और आज के इस अवसर पर महासंघ के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को और डिप्लोमा इंजीनियर साथियों को मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आप सभी कर्मठ प्रतिभाशाली राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हमारे डिप्लोमा इंजीनियर साथियों के बीच उपस्थित होने का बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, भारतीय संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन के देवता के रूप में पूजा जाता है और वे न केवल श्रम, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आदि शिल्पी माने जाते थे, बल्कि उन्होंने देवताओं के दिव्य नगरों, अद्भुत यंत्रों और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण किया। और आज हमारे इंजीनियर्स भी आधुनिक युग के विश्वकर्मा हैं। आप सब आधुनिक युग के विश्वकर्मा हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महाराज सभी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जाने वाले हैं और तैयारी 2027 की है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2027 में 60 पार होगा और 2/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने वाली है और हैट्रिक बनाने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगी और मेरा तो नारा है कि इस बार 60 पार। इस नारे के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा से हमारी उत्तराखंड के तीसरी बार हैट्रिक हम लोग बनाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव इससे पहले है, पंचायत चुनाव में पिछली बार जिस प्रकार से जीत रही है उसी जीत को हम आधार बनाते हुए और उससे अच्छे स्थानों जहाँ ब्लॉक पर हमारे 1-2 स्थानों पर जीत नहीं पाए थे, उस बार हम उनको भी जीतेंगे और एक अपना परचम हम लहराएंगे उत्तराखंड के अंदर। हरिद्वार में तेज रफ्तार बेकाबू कार एक ऑटो से टकराती है, लेकिन इसको भी घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। गढ़वाल के आईजी राजीव स्वरूप ने माना कि मसूरी में पुलिस फोर्स की कमी है, जिस वजह से ही ट्रैफिक कंट्रोल करना एक मुश्किल काम हो गया है। फिलहाल स्वरूप ने अपने दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मचारियों को मसूरी भेजने की बात कही है। गौरतलब है कि मसूरी में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। पिछले हफ्ते दिल्ली से एक व्यापारी की जान तक चली गई थी। दिल्ली के व्यापारी की जो यहां जाम में फंसे रह गए थे अपने एम्बुलेंस में और हॉस्पिटल तक उन्हें नहीं पहुंचाया जा सका वक्त रहते, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे यात्रियों की संख्या और गाड़ियों की संख्या पिछले सालों से लगातार इसमें वृद्धि आ रही है, तो इसको हमने पॉइंट आउट नोट किया है। मेरे इस विजिट में भी मैंने इसको नोटिस किया है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स जो है वो करीबन 10-20% और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया जाएगा और अभी ऑलरेडी फॉर द टाइम भी जो मेरे अपने कार्यालय गढ़वा रेंज कार्यालय में जो हमारा जो फोर्स है उनको विशेष ड्यूटी के लिए इस वीकेंड के लिए हमने लगाया है और निश्चित तौर पे आगे चल के हम इसको रेगुलाइज भी करेंगे।
15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। प्रशासन से लेकर सरकार तक का फोकस इस वक्त मेले पर है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो पहली बार ऐसा होगा कि कैंची धाम में मेले के दौरान एसएसबी की भी तैनाती होगी, ताकि यहां की व्यवस्था इस बार चरमराए नहीं। कैंची धाम में बाबा नीम करोली के स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 2 गुना ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बार भी पहाड़ों को जाने वाला ट्रैफिक वाया रामगढ़ से डाइवर्ट होगा। इसके साथ ही कैंची धाम में गाड़ियों के लिए 0 जोन भी बनाया गया है। वहीं भवाली, भीमताल, हल्द्वानी, नैनीताल से शटल सेवा कैंची धाम के लिए लगाई गई है, तो पुलिस एसडीआरएफ के साथ में पीएसी और होमगार्ड को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया। पहली बार एसएसबी को भी कैंची धाम में लगाया गया है। फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कैंची धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। पब्लिक को वहाँ पे ना रुकने दिया जाए, जिसे प्रसाद मिलते रहे वो चलते रहें, और ट्रैफिक के लिए प्रशासन ने सब रोका ही है। तो शटल सेवा की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लोगों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। कैंची धाम के स्थापना दिवस को लेकर सीएम धामी ने भी मीटिंग की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के आदेश दिए। कैंची धाम में इस बार 3 से 4 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है, तो सरकार से लेकर प्रशासन तक व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। हालांकि आपको भी अगर कैंची धाम स्थापना दिवस के दिन आना है, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के साथ दर्शन करें, ताकि आपको दर्शनों का पुण्य मिल सके और सरकार को व्यवस्था बनाने में सहयोग मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। हरिद्वार से खबर, जहां पर लक्सर में आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। लक्सर तहसील के हुसैनपुर गांव में खेत में काम कर रही थी ये महिला, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में काम कर रही 2 महिलाएं भी झुलसी हैं। लक्सर तहसील के ही जैनपुर गांव में भी एक 22 साल के युवक की मौत हुई है। इसी तरह से आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है, या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से, और ये यहाँ पे बिल्कुल मृत्यु पड़ी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान किया है। देहरादून में कई इलाके हैं जहां सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम बदलने लगा है। पौड़ी में पहाड़ और मैदान के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने के साथ ही तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के साथ साथ तेज हवा की वजह से लोग थोड़े परेशान जरूर हुए हैं। पौड़ी जनपद में पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं कोटद्वार की, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंधी तूफान के साथ ही बिजली लगातार कड़क रही है और ये तेज बारिश हो रही है। यही हालात दूसरे पहाड़ी इलाकों के भी है, जहां पर जो मानसून बहुत तेज़ी के साथ जो बारिश है वो होती जा रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंधी तूफान है और लगातार तेज़ बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं उन यात्रियों को दिक्कत आ रही है जो रास्ते में, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि NH 534 पर कई जगह पर मलबा भी आया है, तो उन यात्रियों के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है। जिस तरीके से हमने हाल ही के दिनों में देखा कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उससे राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज़ बारिश है और जो बिजली है, ये कहीं ना कहीं आफत जरूर लेके आएगी। लेकिन
देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के इलाके में एक बार फिर मानसून की एंट्री पहले से ही होने वाली है और मानसून से पहले प्री मानसून की अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार सुबह कुमाऊं के पहाड़ी में झमाझम बारिश हुई, जिससे बढ़ते हुए तापमान और बढ़ती उमस से लोगों को राहत मिली है। प्री मानसून बारिश ने फसलों के साथ ही लोगों को भी राहत दी है। मौसम विभाग की वेदर कास्ट सटीक बैठा है। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तापमान में कमी आई है। ऋषिकेश में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया था। अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। चारधाम यात्रा पर आ रहे कई यात्री ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी तंत्र में घंटों फंस रहे हैं। सरकारी दावा कर रहे हैं अधिकारी कि सारा काम बहुत कम वक्त में हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी होता है। जिन यात्रियों के पास ग्रीन कार्ड होगा उन्हें यात्रा के दौरान दिक्कत नहीं होती, लेकिन बॉर्डर एरिया पर आने वाले यात्रियों का आरोप है कि ग्रीन कार्ड बनाने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है। आरोप है कि एक गाड़ी के लिए 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है और अगर वो वीकेंड पर आ रहे हैं तो और ज्यादा समय लग रहा है। मुझे चारधाम के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना था। इन्होंने बोला यहाँ पर नहीं बनेगा, आप बाहर जाइए, जीपीएस लगवाइए और टोल की पर्ची लाइए, इसके बाद आप बाहर करवा गए तब आपका काम होगा। फिटनेस मेरी ओके है, सब कुछ कागज़ मेरे पूरे हैं, बस किसी न किसी वजह से रोक लिया जाता है, कोई ना कोई कारण आगे खड़ा कर दिया जाता है। हम ड्राइवर लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ पर आकर। दरअसल यात्रा के लिए आरटीओ की तरफ से ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। बॉर्डर पर तैनात अधिकारी का कहना है कि हम गाड़ी की फिटनेस चेक करते हैं, जिसमें लाइट, मिरर, टायर की पूरी चेकिंग करते हैं ताकि पहाड़ में गाड़ी चलाते समय कोई दिक्कत ना आए। वहीं देहरादून आरटीओ ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि समय से ग्रीन कार्ड बन सके। गाड़ियों में जैसे कि ये रिफ्लेक्टर टेप्स हो गए, साइड के रिफ्लेक्टर, पीछे के रिफ्लेक्टर, लाइटें वगैरह चेक करते हैं और ये शीशे कोई टूटे हुए होते हैं तो उनको हम पास नहीं करते, उनको चेंज करवाने को कहते हैं। टायर चेक करते हैं कि टायर में अगर कोई घिसे हुए टायर है या कहीं से थ्रेड निकल रहा है तो उसको हम चेंज करवाते हैं टायर, उसके बाद ही आगे भेजते हैं। जैसे कि इस गाड़ी के पीछे के दोनों टायर ख़राब थे, अब मैंने इसको दोनों चेंज करने को कह रखा, पर उसने एक स्टेप नहीं लगा दिया, पर वो नहीं चलेगी। ये कंप्लेंट अभी हमारे पास ऐसे नहीं आई, क्योंकि अभी हमने कल ही पता किया है, वहाँ अब ग्रीन कार्ड की संख्या 30 या 40 हो गई जो 100 से ऊपर जा रही थी। तो इतनी संख्या में, क्योंकि एक आ रही है हमारे, एक ट्रेनी आ रही भी है, 2 तकनीकी ऑफिसर हैं हमारे वहाँ पर, तो इतना समय नहीं लग रहा है ये, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हमें पता चला है, हम इसको चेक करवाते हैं। मैदान और पहाड़ में गाड़ी चलाने में बड़ा अंतर होता है। अक्सर बाहर से आने वाले यात्रियों को पहाड़ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो गाड़ी की फिटनेस की भी अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाड़ी की फिटनेस पहले ही चेक कर ली जाए, लेकिन तय समय में, ताकि उनका सफर सुहाना होने के साथ ही सुरक्षित भी हो सके। रुड़की से मनोज जुआल के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।